देश में लोकसभा में चुनाव होने का समय अब बहुत नज़दीक आ गया है। दोस्तों बता दें आपको कि संसद सत्र जो था, मॉनसून सत्र, वो सत्र समाप्त हो चुका है। अब जो है राजनीतिक दल जो है अपने अपने अलग अलग अंदाज से गठबंधन की बातें शुरू कर दी है। अब इंडिया गठबंधन की बात अगर हम करें तो इंडिया गठबंधन अब अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरी कवायद शुरू कर दी है। वहीं अगर बात करें मायावती जी हो, असदुद्दीन ओवैसी या जो लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत जल्द तीसरे मोर्चे की गठन हो सकती है। यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले, बता दें आपको, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन हो सकते हैं। ये अपडेट आपसे निकल करके आ रही है, जिस गठन के लिए मुमकिन है कि मायावती जी को ही आगे लाया जाएगा, क्योंकि मायावती जी पहले ही कह चुकी है कि पूरे देश में वो चुनाव लड़ेगी और अलग अलग प्रकार से वो उसकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, या यूं कहे बीएसपी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, उनके तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि मायावती जी खुद पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के उम्मीदवार होंगे। एक दलित चेहरे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जो है खुद से साबित करने के लिए उनके बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग काफी इच्छुक हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है, कैपेबल है कि ये मायावती जी 2024 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगी? एक अलग सवाल है। लेकिन बात कर रहे हैं तीसरे मोर्चे, तो AINDIA जो है यानी इंडिया गठबंधन जो बना है, इस गठबंधन में एनडीए गठबंधन में भी जबरदस्त जो है हमला बोलते रहे, क्योंकि सदन में जो मॉनसून सत्र चले उसमें अगर मणिपुर का तस्करा हुआ, अविश्वास प्रस्ताव का तस्करा हुआ, या अलग अलग बातें सामने आई, तो खुल करके ये बातें भी आई। इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त तरीके से हमला भी किया गया था एनडीए के तरफ से। ये भी चीजें वहां खुल करके बिल्कुल सामने निकल करके आई है। लेकिन दोस्तों, बड़ी अपडेट आपको ये बताएंगे कि तीसरे मोर्चे की जो शुभगुमाहट है, अब वो तेज होना शुरू हो गए। मायावती जी इसको लीड कर सकती है, इस मोर्चे को, लेकिन ये मोर्चा कितना सफल हो पाएंगे, इस मोर्चा की क्या कवायद होंगे, क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, किस तरीके की पार्टियां शामिल होंगे, ये बड़ी बात है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो पार्टियां हैं ना, सबसे बड़ी परीक्षा उन पार्टियों के लिए ये है कि राजस्थान के चुनाव, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के चुनाव, ये जो राज्य के चुनाव है ना, और तेलंगाना के चुनाव, इन चुनाव से ही जो क्षेत्रीय दल हो या नेशनल दल हो, उनकी परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद जब उन पर सवालात किए जाए टीवी में, खासतौर से अध्यक्ष पद के ओम बिरला जी के बारे में, तो उनकी जो पूरी तरह से वो अपनी बातों को रखें। उसके बाद मोदी सरकार पर जो है इल्जाम भी जबरदस्त तरीके से रखे। 11 पॉइंट पर उन्होंने अपनी मांग रखी थी सदन में अविश्वास प्रस्ताव में। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव के जो है प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के बात करना शुरू कर दिया, तो विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी वॉकआउट कर गया। और जब उन्होंने मीडिया के सामने पूछा, तो वो सिर्फ एक ही बात बोले। उनका कहना यह था कि AIMIM और BRS यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति, यानी पहले के तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, दोनों पार्टी मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में शामिल थी, ना कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में थी, ना कि विपक्ष के समर्थन में थी। यानी कि इनका कहना था कि इस सरकार के खिलाफ हम हैं, लेकिन जो विपक्ष की नीति और नीयत है, इसके साथ हम लोग नहीं हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM चीफ जो है अपनी बातों को सदन से निकलने के बाद कहे थे। तो फिलहाल आपको बता दें कि देश की राजनीति अब जो है गरमाने वाली है, क्योंकि विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, मॉनसून सत्र है वो समाप्त अक्सर जगहों पर हो चुके हैं, अक्सर राज्य में। तो अब जो राजनीति अपनी पूरी शबाब पर आने वाली है। इस पर आपकी राय और प्रतिक्रिया है?